खंड का 9वां पैराग्राफ। दसन चौंक बैठे जनु हीरा, ओ बीच बीच रंग श्याम गंभीरा। हीरामन तोता रानी पद्मावती के दांतों का वर्णन करते हुए कहता है, दसन चौंक दांतों के बीच में बैठा हुआ है जनु हीरा, जैसे कि हीरा। कवि कहते हैं कि उस रानी पद्मावती के दांत इतने अधिक सुंदर हैं मानो कि उसके दांतों के बीच में ही हीरे चमक रहे हों, अर्थात उसके दांत ही हीरे के समान चमक रहे हों। दसन चौक दांतों के बीच में या फिर उसके 4 दांतों के बीच में ऐसा लगता है मानो कि हीरा ही आकर बैठ गया हो। ओ बीच बीच रंग श्याम गंभीरा, और बीच बीच में रंग उसके दांतों का रंग श्याम काले रंग का गंभीर गहरा दिखाई देता है। उसके दांतों के बीच में कहीं कहीं काला रंग दिखाई देता है, अर्थात उसके दांतों के बीच में जगह है जो कि काले रंग की दिखाई दे रही हैं। उसके बीच दांतों के बीच में काला रंग दिखाई देता है। जनु भादो निसी दामिनी दिसी, जिसे देखकर ऐसा लगता है जनु मानो भादो की ऋतु में निसी रात में दामिनी बिजली दिसी दिखाई दे रही हो। उन दांतों के बीच में काला रंग ऐसे दिखाई देता है मानो कि भादो की रात में बिजली चमक रही हो। चमकी उठी तसी भीनी बत्ती सी, चमक उठी और चमकने लगती है, उठी उठकर तसी उसकी भीनी बत्ती सी, उसकी सुंदर 32 दांत, और उसके 32 के 32 दांत ही बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हैं, अर्थात 32 के 32 दांत ही चमकते हुए बहुत ही अधिक सुंदर लग रहे हैं, मन को भा रहे हैं। वह जो ज्योति हीरा उपराही, हीरा दीपही सो तेही परछाई। वह जो ज्योति, वह दांत जो चमकते हैं, हीरा उपराही, हीरा भी उसकी चमक से ही चमकता है। कवि कहते हैं कि उस दांतों की चमक, उपराही का मतलब अधिक होना, कि हीरे की चमक से भी अधिक उसकी चमक है। वह जो ज्योति, उसकी जो चमक है, हीरा उपराही, हीरे से भी अधिक है। हीरा दीपही, हीरा भी चमकता है, सो तो ही परछाई, उसकी ही परछाई से। उसके दांतों की चमक इतनी अधिक है कि हीरा भी उसकी अपनी परछाई से ही चमकता है। जो ही दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुतने ज्योति ज्योति होई भई। जो ही दिन, जिस दिन दसन दांतों की ज्योति चमक निर्मयी निर्माण हुआ, जिस दिन उस रानी पद्मावती के दांतों की चमक का निर्माण हुआ, बहुतनेह ज्योति ज्योति हुई, बहुत ही चीज़ वस्तुओं को ज्योति ज्योति चमक चमक हुई भई मिल गई। उस रानी पद्मावती के दांतों का जिस दिन निर्माण हुआ, उस दिन उसकी चमक के साथ ही बहुत ही पदार्थों को चमक मिल गई, अर्थात बहुत से पदार्थ चमकने लगे। रवि शशि नखत दीपही ओहि ज्योति, रवि सूर्य शशि चंद्रमा नखत तारे दीपही चमकते हैं, ओहि ज्योति उसके दांतों की चमक से ही। इस संसार में सूर्य और चंद्रमा, आकाश के तारों की चमक भी उसी दांतों की चमक से ली गई है। रत्न पदार्थ मानिक मोती, और जितने भी इस धरती पर रत्न हैं, पदार्थ हैं, चमकने वाले मणि मोती हैं, वो सब के सब रानी पद्मावती के दांतों की चमक को ही उधार लेकर चमक रहे हैं। जहाँ जहाँ बिहसी सुबहसी हसी, जहाँ जहाँ बिहसी हंसती है, सुबह सुंदर हंसी, वह अपनी सुंदर हंसी से। जहाँ जहाँ वह रानी पद्मावती अपनी सुंदर हंसी से हंसती है, तह तह छिटकी ज्योति परगसी, तह तह वहाँ वहाँ छिटकी दिखाई देती है, ज्योति चमक परगसी दिखाई देना, वहाँ वहाँ उसकी चमक छिटकी हुई दिखाई देती है, अर्थात वहाँ की वस्तुओं पर उसकी वह हंसी की चमक पड़ती हुई नज़र आती है। जहाँ जहाँ जाकर वह रानी पद्मावती अपनी सुंदर हंसी से हंसती है, वहाँ वहाँ उन्हीं पदार्थों पर उसकी दांतों की चमक से ज्योति छिटकी हुई दिखाई देती है, बिखरी हुई दिखाई देती है। दामिनी दमकीना सरवरी पूजी, दामिनी बिजली, दमकी दमकना यानी चमकना, सरवरी समानता पूजी नहीं हो सकती। बिजली की चमक भी उसकी समानता नहीं कर सकती, अर्थात उसकी बराबरी नहीं कर सकती। पुनि वह ज्योति औरों को दूजी, पुनि वह ज्योति, वह ज्योति तो अर्थात उसके दांतों की चमक तो सभी को प्रकाश देने वाली है, औरों को भी चमकाने वाली है।
बिजली भी उसकी चमक की समानता नहीं कर सकती। इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब उसी के द्वारा चमक रहे हैं। बिहसत हसत दसन अस चमके, पाहन उठे झरकी। बिहसत हंसने से, हसत हंसी के हंसने से, दसन दांतों की अस चमके जो चमकते हैं, पाहन उठे पत्थर भी जो है वह भी फट जाते हैं। पद्मावती के हंसते समय उसके दांत ऐसे चमकते हैं कि पत्थर के भी कलेजे फट जाते हैं, अर्थात पत्थर भी फटकर टूट जाता है। झरकी का मतलब होता है टूटना। बिहसत हसत दसन अस चमके कि हंसने से जब उसके दांत दिखाई देते हैं तो वह भी हंसते हुए और चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो कि उसकी चमक से तो पत्थर भी टूट जाएगा। दारिव सरीना जो ना कह सका। दारिव अनार, अनार का जो दाना है वह भी, अनार का जो कलेजा है वह भी उसकी सरी समानता ना कर सका, अर्थात अनार के दाने भी उसकी समानता नहीं कर सकते। फाटे फट जाते हैं हिया दर की, उनका हृदय भी दरक कर। उसकी सुंदरता को देखकर अनार के दानों का हृदय भी फट जाता है, अर्थात टूट जाता है। रानी पद्मावती के दांतों की सुंदरता का वर्णन करते हुए हीरामन तोता कहता है, दसन चौंक बैठे जनु राजा, कि उसके दांतों की चमक हीरे की चमक से भी कहीं अधिक है। ओ बीच बीच रंग श्याम गंभीरा, उसके दांतों में बीच बीच में काला रंग दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो कि जनु भादो निसी दामिनी दिसी, मानो भादो की ऋतु में या भादो की रात में बिजली चमक रही हो। चमकी उठी तसी भीनी बत्ती सी, और उसके वह 32 के 32 दांत ही चमकते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। वह जो ज्योति हीरा उपराही, जब वह हीरे से भी, उसकी जो चमक है वह हीरे से भी अधिक है। हीरा दीप ही सो दोही परछाई, कहा जाता है कि हीरे की चमक भी उसकी परछाई ही है, अर्थात उसके दांतों की चमक इतनी अधिक है कि हीरा तो उसके सामने परछाई की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। जो ही दिन दसन ज्योति निर्मयी, जिस दिन उसके दांतों की चमक का निर्माण हुआ, बहुत ने ज्योति ज्योति हुई भई, इस धरती पर बहुत से पदार्थों को चमक मिल गई। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती, इस धरती पे सूर्य चंद्रमा तारे और रतन पदार्थ मानिक मोती सभी के सभी उसी के द्वारा उधार दी गई ज्योति से चमक रहे हैं। जह जह भी हंसी सुभावही हंसी, जहाँ जहाँ यह सुंदर हंसी हंसती है, अर्थात जहाँ जहाँ रानी पद्मावती अपने सुंदर स्वभाव से हंसती हुई दिखाई देती है, तह तह छिटकी ज्योति पर बसी, वहाँ वहाँ उसकी यह हंसी की चमक बिखर जाती है। दामिनी दमक ना सरवरी पूजी, बिजली की चमक भी उसकी समानता नहीं कर सकती। पुनि वह ज्योति औरों को दूजी, वह कहते हैं कि और धरती की सभी वस्तुएं उसी से उधार लेकर चमक रही हैं। बिहसत हसत दसन अस चमके, उसके हंसने से, दांतों के हंसने से जो हंसी की चमक उत्पन्न होती है, पाहन उठे झरकी, पत्थर भी उससे टूट जाते हैं। दारिव सरी जो कह ना सका, अनार भी उसकी जो समानता नहीं कर सका। फाट्यो हिया दर की, उसका हृदय भी फट जाता है, अर्थात वह भी दरक कर टूट जाता है। इस प्रकार से रानी पद्मावती के दांत बहुत ही अधिक सुंदर हैं, जो कि हीरे की चमक से भी अधिक चमकने वाले हैं।